नॉर्मल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये हो गया कोई अक्ष है, ये वाई अक्ष हो गया। इस पर एक कोई रेखा है एस, आर और एस, ये रेखा हो गई। अब यहाँ से क्या मूल बिंदु हो गया, मूल बिंदु। यहाँ से क्या है, अभी ये थीटा डिग्री कोण भी बना रही है, और जो बना रही है ना रेखा, बनाने के साथ साथ लंबवत भी है। यहाँ से देखने पर ये क्या रेखा लंबवत, मतलब यहाँ पर बताने है 90 डिग्री का कोण या समकोण। समकोण के साथ यहाँ पर थीटा डिग्री का कोण बना रही है और साथ में लंबवत भी है। तो अब ऐसी रेखा का समीकरण होता है, यदि मूल निर्देशांक से किसी रेखा पर लंब की लंबाई, जो यहाँ पर ये होगी ना, यहाँ से लगे लंब, तो इसकी लंबाई होगी पी, लंबाई पी है, और ये लंबवत रेखा अक्ष की धनात्मक, ये होगी पॉजिटिव साइड, ये होगी नेगेटिव साइड। धनात्मक दिशा में थीटा कोण बनाती है, तो उस रेखा का समीकरण ये हो गया, थीटा कोण बना रही है तो ये कोण हो गया थीटा कोण। तो इस रेखा का समीकरण होगा अक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा बराबर पी। ये हो गया उस रेखा का समीकरण। पैरामेट्रिक फॉर्म, इट इज आल्सो कॉल्ड एज डिस्टेंस एंड सिमेट्रिकल फॉर्म। मान लीजिए कोई ये हो गया अक्स, ये हो गया वाई अक्स, ये मूल बिंदु हो गया 0,0, और यहाँ पर धनात्मक साइड, यहाँ से कोई रेखा थीटा कोण बना रही है, ये थीटा कोण बना रही है, और उस रेखा पर दो बिंदु हो गए पी और क्यू। पी के निर्देशांक हो गए अक्स कोमा वाई, और क्यू के निर्देशांक हो गए अक्स 1 कोमा वाई 1। फिर इन पी और क्यू के मध्य की दूरी होगी आर। यदि कोई रेखा अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ थीटा कोण बनाती है और वह बिंदु अक्स कोमा वाई और अक्स 1 कोमा वाई 1 से गुजरती है, तो आर इकाई अलग है जो रेखा का समीकरण होगा। तो इसमें रेखा का समीकरण होगा अक्स माइनस अक्स 1 बटा कोस थीटा बराबर वाई माइनस वाई 1 बटा साइन थीटा बराबर आर। ये जो रेखा होगी यहाँ पर इकाई, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई होगी आर। बिंदु पी के निर्देशांक होंगे, तो पी के निर्देशांक क्या होंगे, जैसे अक्स कोमा वाई होते हैं निर्देशांक, तो पी के निर्देशांक होंगे अक्स 1 प्लस आर कोस थीटा कोमा वाई 1 प्लस आर साइन थीटा। ये होगी उस बिंदु के निर्देशांक, और उस रेखा का समीकरण होगा ये। इसमें ये रेखा यहाँ से लेके यहाँ तक का ही समीकरण क्या होगा, पूरी करनी कि यहाँ से लेके यहाँ तक नहीं, क्यू और पी के बीच में, तो इस यहाँ तक क्या रेखा का समीकरण क्या होगा। एक रेखा का दूसरी रेखा के सापेक्ष समीकरण। तो मान लीजिए ये रेखा होगी वाई बराबर एम एक्स प्लस सी। अब यहाँ से ये थीटा कोण भी बना रही है, और इसके सापेक्ष ये रेखा होगी जिसके ये ए बिंदु के निर्देशांक होंगे अक्स कोमा वाई 1। अब क्या सीधी रेखा या सरल रेखा, अब स्ट्रेट लाइन को ऐसे सरल रेखा और सीधी रेखा बोलते हैं। रेखा के समीकरण जो एक बिंदु ए, अब बिंदु ए के निर्देशांक अक्स 1 कोमा वाई 1 से होकर गुजरती है, और रेखा वाई बराबर एम एक्स प्लस सी के साथ थीटा कोण बनाती है।
तब इस रेखा का समीकरण क्या होगा, y माइनस y1 बराबर m प्लस माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस माइनस m टेन थीटा कोस्ट x माइनस x1। यह होगा उस रेखा का समीकरण। जो ये रेखा है ना, तो इस रेखा का समीकरण होगा यह। समांतर रेखाओं के बीच की दूरी। समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा समान रहती है। दो समांतर रेखाएं जैसे ए अक्ष बी वाई प्लस सी वन बराबर 0 और ए अक्ष प्लस बी वाई प्लस सी टू बराबर 0 के बीच की दूरी याद कीजिए। तो इसमें देखना अक्ष और वाई का गुणा, अक्ष और वाई का गुणा, ये संख्या दोनों सेम रहेगी, समांतर रेखा। ओनली मान चेंज होगा तो C1 और C2 का मान अलग अलग होगा, बाकी ये दोनों सेम रहेगी अगर समांतर है तो रेखाएं। फिर इनमें दूरी का सूत्र होता है D बराबर मापांक C1 माइनस C2 अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समांतर रेखाओं 3x प्लस 4y माइनस 7 बराबर 0 तथा 6x प्लस 8y प्लस 6 बराबर 0 के बीच दूरी याद कीजिए। तो पहला समीकरण देगा x प्लस 4y माइनस 7 बराबर 0, दूसरा देगा 6x प्लस 8y प्लस 6 बराबर 0। तो अब इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, जिस 3 इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 3x प्लस 4y प्लस 3 बराबर 0। अब यहाँ पर क्या गुणा इधर थे भाग में हो जाएगा 2/0, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4y प्लस 3 बराबर 0। अब रेखा है समांतर, तो ये और ये दोनों सेम है, बाकी चेंज हो रहा तो मूल्य मान हो रहा है C का। जहाँ पर C का मान चेंज हो और x और y का मान सेम हो, वो होती है समांतर रेखा है। तो C1 बराबर हो गया -7, C2 बराबर हो गया 3, ए बराबर हो गया 3, बी बराबर हो गया 4। बी ए तो होता है x का गुणा, बी होता है y का गुणा। अब सूत्र होता है डी बराबर मापांक C1 माइनस C2, ये हो गया मापांक या मोड साइन अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो C1 का मान कितना है -7 माइनस C2 का मान 3 मापांक बटा ए का मान है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस बी का मान है 4 का स्क्वायर। अब क्या माइनस का 7 और माइनस का 3 माइनस का 10 का मोड अपॉन 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 का रूट। तो यहाँ पर मोड का साइन होता है कि इसमें क्या होता है, संख्या बाहर प्लस की निकलती है, प्लस की हो तो प्लस की रहती है और माइनस की है तो प्लस की बाहर। 10 बटा रूट 25। अब रूट 25 का मान होता है 5, तो 10/5 बराबर 2। अब यहाँ पूछ रहा है दूरी, तो दूरी की यूनिट होती है तो हम लिखेंगे 2 इकाई। ये हो गया इसका आंसर। सरल रेखाओं 3x प्लस 4y प्लस 15 बराबर 0 और 3x प्लस 4y माइनस 10 बराबर 0 के बीच दूरी याद है। तो ये मान और ये मान सेम है, तो समांतर रेखाएं, C का मान अलग है। आंसर 3x प्लस 4y प्लस 15 बराबर 0, 3x प्लस 4y माइनस 10 बराबर 0। तो ए का मान हो गया 3, बी का मान हो गया 4,
C1 का मान हो गया 15, C2 का मान हो गया बराबर -10। दूरी का सूत्र है D बराबर मापांक C1 - C2 अपॉन रूट A² प्लस B²। C1 का मान 15 मोड माइनस C2 का मान -10। मापांक का साइन बटा रूट A का मान 3 का स्क्वायर प्लस B का मान 4 का स्क्वायर। अब माइनस माइनस प्लस तो 15 प्लस मोड अपॉन रूट 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 बराबर 15 और 10 25 मोड अपॉन 9 और 16 25। अब यहाँ पर क्या मोड तो 25, अगर इसमें प्लस की है तो की संख्या है तो प्लस की बार आएगी, और माइनस की होती है तो वो प्लस की बार आती है, तो प्लस का 25 बटा। अब 25 का मान रूट 25 का मान हो गया 5, ये कैंसिल हो गया तो 5 इकाई। तो दूरी क्या होगी, अतः सरल रेखाओं के बीच दूरी 5 इकाई है। यह होगा इसका आंसर। समांतर रेखाओं 3x प्लस 4y माइनस 3 बराबर 0 तथा 6x प्लस 8y माइनस 1 बराबर 0 के मध्य दूरी याद कीजिए। तो अब क्या है, इन दोनों समीकरणों को बराबर करना। तो यहाँ पर क्या 3x, यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे, लेकिन यहाँ से तो 2 कॉमन ले 3x हो जाएगा। यहाँ पर क्या है जो 4x, लेकिन यहाँ से 2 कॉमन नहीं आएगा, तो कॉमन नहीं, ये नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। तो इसको कर देंगे 2 से गुणा, तो इसको 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6x प्लस 8y माइनस 6 बराबर 0। अब ये और ये दोनों बराबर हो गए, बराबर हो गए तो रेखाएं समांतर हो गए। तो अब इसमें हो गए a बराबर 6, b बराबर 8, C1 बराबर, अब ये मान लेंगे इसमें तो माइनस का 6 और C2 बराबर -1। दूरी का सूत्र d बराबर हो गया मोड C1 माइनस C2 अपॉन रूट A² प्लस B²। अब ये मान रखेंगे C1 का मान माइनस का 6 माइनस का 1 मोड अपॉन A² का मान 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 6 और ये हो गया माइनस का 6 प्लस का 1 मोड अपॉन 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64 का रूट बराबर। अब माइनस का 6 और 5 तो ये 1 तो माइनस का 5 आ गया मोड अपॉन ये हो गया रूट 100। अब यह रूट उससे जैसे माइनस की संख्या है तो बाहर निकलेगी तो प्लस की 5 बटा। अब 10 का रूट 100 का मान हो गया 10। अब ये कैंसिल हो गया तो बच गया 1 बटा 2। तो लिखे अतः समांतर रेखाओं के मध्य दूरी 1 बटा 2 इकाई है। ये होगी इसका